नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके खास विषय जो कि वृषभ राशि है, और वृषभ राशि के लिए कई सारे पॉइंट हम इकट्ठे करके लाए हैं। अब इन प्रसन्नता, इन खुशियों को कहाँ से शुरू किया जाए, ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि बात कहाँ से शुरू की जाए। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो राहु मंगल का षडाष्टक है, उसका जो तांडव है, ये आपके लिए क्या सरोकार रखता है, आपका इससे क्या संबंध है। लेकिन अब ध्यान देने की बात यह है कि नए नए समीकरण होंगे। अप्रैल का महीना जब तक आप जियोगे, याद रखना, और हर बार हर वर्ष ये बात हम बताएं ना बताएं, याद ना रहे, और जरूरी नहीं कि हम सारी उम्र आपको ये बातें ही बताते रहेंगे। आपको एक सूत्र पकड़ना है। जब जब अप्रैल और दिसंबर का महीना आएगा, ये अप्रैल और दिसंबर आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। अप्रैल में 12वां सूर्य 14 अप्रैल से 14 मई, और 15 दिसंबर से 15 जनवरी अष्टम सूर्य। तो ये समय वृष राशि के लिए कभी भी अच्छा नहीं रहता। लिख लो और नोट कर लो। ये हर साल बताएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोई जरूरी नहीं कि हम दोबारा ये बात बताएंगे, स्लिप कर जाती है दिमाग। अब आइए, अभी दो ग्रहों का खास परिवर्तन 13 तारीख को होगा अप्रैल में। सूर्य का संक्रमण उच्च राशि में, वृष राशि के 12वें भाव में, यहाँ पर खर्चा कराएगा, व्यर्थ की भागदौड़, नेत्रों में पीड़ा, तथा शुक्र उच्च राशि में जो अब तक रेट्रोग्रेड मोशन में था, अब मार्गी हो जाएगा, और 31 मई तक आपको निरंतर लाभ देने वाला ग्रह रहेगा। अब एक चीज और ध्यान देनी है कि बृहस्पति आपकी राशि पर निरंतर सुरक्षा का साया बनकर चल रहा है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत कुछ सोच समझ के चलना है, क्योंकि आपका बृहस्पति अष्टम भाव और इनकम हाउस का लॉर्ड है। तो ये लगन में आकर के या राशि में आकर के प्लस पॉइंट तो देगा, राजयोग भी देगा, मान सम्मान भी देगा, राज दरबार में उन्नति, पदोन्नति, मान सम्मान भी देगा, क्योंकि शनि अपने आप में एक विशेष पॉजिटिव रेस्पॉन्स देने वाला ग्रह चल रहा है इस समय। ये देखिए, आपका राज दरबार स्थान, उन्नति का स्थान, नौकरी का, पिता का, सामाजिक प्रतिष्ठा का, जो चुनाव लड़के जीत करके आते हैं प्रत्याशी, उनका स्थान भी यही है, विजय प्राप्ति। लेकिन विजय प्राप्ति होती है छठे स्थान के स्वामी के पराक्रम के द्वारा, उत्पन्न हुई शक्ति के द्वारा विजय होती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि वृषभ राशि को जो चेंज होने वाला राहु और केतु का, ये कैसा है। यानी कि चतुर्थ और दशम में आ जाएंगे राहु और केतु। विषय भी यही है, और तांडव जो है शब्द आया है, इस तांडव को समझिए क्या चीज है। अभी पिशाच योग बना हुआ है 18 मई तक। ये शनि और राहु का पिशाच योग 18 मई ये बना हुआ है, इसको कोई बदल नहीं सकता। प्लस पॉइंट क्या है कि नुकसान क्यों नहीं हो रहा है इसका, वृषभ का, क्योंकि वृषभ का जो स्वामी है उच्च राशि में अब 13 तारीख से मार्गी हो जाएगा। तो ये आपका जो स्वामी है वो अखंड लक्ष्मी देता है, आपकी पर्सनालिटी को भी चमकाएगा, और शनि के साथ मिल करके ये और अधिक पावरफुल हो जाता है। और राहु देखिए, ये बीच वाला जो कड़ी है, बीच वाला जो शनि है, शनि इधर भी मित्रता करता है, इधर भी अपनी सद्भावना तथा वफादारी दिखाता है, क्योंकि
शनि का इसके साथ मित्रता है। शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि के समान एक्ट करता है राहु भी, इसलिए दोनों ये जो है भाई भाई है स्वभाव के मामले में। और शुक्र को जब ये शनि का साथ मिल जाता तो इसकी पावर बाली जो राजा था बाली के समान मजबूत हो जाता है, दूसरे का बल खींच लेता है अपनी तरफ। और ये जो अब जिस तांडव की बात कर रहे थे हम, ये कंडीशन शुरू होगी सिर्फ 19 दिन के लिए। क्यों? 18 मई को ये नीच राशि का जो मंगल है ये सीधे सीधे यहां पर दृष्टि डालने के लिए फ्रॉम वेरी बिगिनिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 18th of मई 2025 इसका यहां पर आना, इससे जो अरमान है उन पर पानी फेरता है, इसीलिए उसको तांडव कहा गया है। क्योंकि मंगल का यहाँ पर राहु के साथ इस सृष्टि में या तो दृष्टि आदि संबंध हो या युति हो तो अंगारक योग, विस्फोटक योग, एक्सप्लोजिव है, मतलब विस्फोटक स्थिति। अब ये यहां पर देखा जाए तो मैं स्थिति आपको बहुत स्पष्ट कर दूं। हमारा सब्जेक्ट जो है मंगल का, लेकिन हम धीरे धीरे, चूंकि ये बात बतानी भी जरूरी है, बेसिक चीजें, इसलिए हमने वृषभ राशि के विषय में चर्चा की है। अब देखिए, जैसे ही ये मंगल का यहां पर षडाष्टक योग बना और ये बनेगा 6 जून 2025 तक, और उसके बाद हम आपको बताएं कि वृषभ राशि वाले का जो 10वां स्थान ये राहु, बहुत खुश होंगे कि भाई 6 जून को हमारा मंगल के साथ दृष्टि आदि संबंध समाप्त हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि मंगल की जब परिक्रमा करते करते सिंह राशि, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट सूर्य का जो राशि है वहां पर आएंगे और इसके अंदर डबल करेले जैसी कड़वाहट लेकर के आएगा। करेले की कड़वाहट क्यों? क्योंकि सिंह राशि एक्सट्रीम हॉट सूर्य की राशि, केतु साथ में है और मंगल साथ में है। ये एक एग्जाम्पल बहुत पहले भी देते थे हम। बंदर एक तो बहुत चंचल, और बंदर को बिच्छू से कटवाया जाए और फिर अदरक का रस भी खिलाया जाए, और जून का महीना हो, बहुत गर्मी हो, तो वो जो चंचल बंदर है उसकी क्या स्थिति होगी, और उसके बाद उसके हाथ में माचिस दे दी जाए, माचिस, तो क्या होगा? तो ये कंडीशन है, ये माचिस है। और मंगल पहले से ही नीच राशि से आए हैं, उनको चाहिए था विश्राम, लेकिन यहाँ करना पड़ रहा है उनको डबल काम। क्यों? क्योंकि केतु के साथ, केतु भी चिड़चिड़ा बना बैठा है, क्योंकि सूर्य की राशि में केतु के फल अच्छे नहीं होते। क्योंकि केतु और राहु जब अमृत पीने के लिए पहुंचे तो ये जो उनकी शिकायत की गई थी सूर्य और चंद्रमा ने की थी, इसलिए केतु का सिंह के साथ अच्छा फल नहीं होता। मंगल यहाँ आने के बाद और ज्यादा विकृत हो जाते हैं, और ये माचिस शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि ये स्थिति विस्फोटक है। इनकी दृष्टि यहाँ पर होगी राहु पर, ये आग का अंगारा इस हाउस को बनाएंगे, कुंभ को, जो कि वृषभ राशि का 10th हाउस है। उसके बाद ये प्रवेश काल है 28 जुलाई मंगल का। उस समय भी यहां से षडाष्टक योग बनता है, क्योंकि यहां से ये अष्टम, यहां से ये छठा। लेकिन उसके बाद प्लस पॉइंट क्या है कि मंगल ग्रह 12th हाउस में देखेगा, अपनी खुद की राशि को नुकसान से बचाएगा वृषभ राशि को। आइए उसके बाद तुला में प्रवेश 13 सितंबर को यहाँ पर मंगल का प्रवेश होगा, और ये स्थिति यहां साइड इफेक्ट नहीं डालेगी, यहां प्लस पॉइंट है इनका।
और ये वृषभ राशि को थोड़ा सा टॉर्चर करने वाला ग्रह होगा, क्योंकि हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर नहीं होंगे, बृहस्पति चले जाएंगे यहाँ पर, ये एरो मार्क लगा हुआ है। उस समय वृषभ राशि को मंगल की दृष्टि से युक्त होना ही पड़ेगा। उसके बाद वृषभ राशि को अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मंगल ग्रह फिर वृश्चिक में आकर के, यानी कि डबल दृष्टि, मंगल डबल एकदम, अगर खराब है तो डबल शिफ्ट में काम करते हैं मंगल जी। और ये जो स्थिति है, मंगल ग्रह वृश्चिक में 28 अक्टूबर 2025 को आएंगे और उसके बाद 7 दिसंबर 2025 को वृषभ राशि के अष्टम भाव में, अष्टम का मतलब है कष्ट, और शनि से, शनि जो है ना ये यहाँ पर इसका ये षडाष्टक है। कैसे कि मंगल यहाँ दृष्टि तो डालता है, मंगल यहाँ दृष्टि डालता है तुला पर, लेकिन यहाँ नहीं डालता, यहाँ से अष्टम है ये। लेकिन अब जिस षडाष्टक की बात हम कर रहे थे, एक षडाष्टक का पीछा तो इसने छोड़ दिया मंगल ने। मंगल फिर यहाँ आए, यहाँ आने के बाद मंगल शनि के साथ षडाष्टक योग बनाएंगे, जो आपके लिए अच्छे परिणाम नहीं देगा, क्योंकि चतुर्थ भाव वृषभ राशि वालों के लिए सुखद अनुभूति नहीं है, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का है। माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख के साधन, ये आपका डबल बेड भी है, जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा। ये जब जब यहाँ पर इसका पलायन शब्द कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, ये मंगल ग्रह ट्रांजिट करेंगे यहाँ पर। कब? ये आएंगे 28 जुलाई को, तो इसे 28 जुलाई तक वृषभ के लिए अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं मंगल ग्रह। आपको इलाज क्या करना है? जब जब आप गणेश जी की आराधना, भगवान शिव को दूध से अभिषेक, शिवाभिषेक, शिवार्चन, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र से अभिषेक करें। हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करेंगे तो आपको सुरक्षा कवच की तरह छाता लगा करके ग्रह आपके ऊपर आपकी रक्षा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।